गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। ये पार्ट सेकंड है आपकी लेक्चर सीरीज का, जो चैप्टर है 6th। ठीक है, तो हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो आपके लाइफ प्रोसेस हैं वो क्या चीज़ होते हैं, और हमने कुछ लिस्ट भी देखी थी कि किन किन चीज़ों को हम लाइफ प्रोसेस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उन्हीं के अंदर से आज हम एक फर्स्ट जो आपका टाइप है आपकी बुक के अंदर जो मेंशन कर रखा है न्यूट्रिशन, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या है कि जो हमारे पास में लिस्ट है लाइफ प्रोसेसेस की, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। आपकी बुक के अंदर 5 या 6 ही टॉपिक के बारे में, 3-4 टॉपिक के बारे में ही डिस्कस कर रखा है। मैंने कुछ एक एडिशनल पॉइंट्स भी रखे हैं, और इनके अलावा भी कुछ एक पॉइंट्स और भी होते हैं। वो सभी मेंशन मैंने नहीं किए हैं, क्योंकि उसके बाद में ये वाले टॉपिक्स आपकी बुक से रिलेट नहीं करेंगे और फिर आपका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बस केवल कुछ ही टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो कि आपकी बुक के अंदर हैं, और उनके एडिशन के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वह है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन के अंदर क्या चीज़ होता है? न्यूट्रिशन क्या चीज़ है, इसके बारे में हम फर्दर देखेंगे। और लिस्ट देख लेते हैं एक बार पहले कौन कौन से हमारे पास में है। न्यूट्रिशन सबसे पहले, उसके बाद में है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद में है हमारा ट्रांसपोर्टेशन के बाद में है हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के अंदर हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में है। रेस्पिरेशन, हम किस तरह से उस फूड से एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं उस प्रोसेस के बारे में है। इसके बाद में ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे क्या होता है, हम एक चीज़ को, एक पोर्शन को बाकी जगह पे किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसके लिए अलग अलग मेथड है। इसके बाद में है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बने हैं उनको किस तरह से हम रिमूव आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे फर्दर हैं टाइप हैं, उसमें से एक टाइप है आपका ग्रोथ एंड मूवमेंट। हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ भी होती है और उसकी कुछ ना कुछ मूवमेंट्स की भी हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इन दो प्रोसेस के थ्रू से हम उनके बारे में, लिविंग होने के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके साथ में है रेगुलेशन। देखिए क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, कुछ ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहते हैं जो कि उनकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक टेम्परेचर रेगुलेशन, आप किस तरह से टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं समर के अंदर, विंटर के अंदर। और कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने आप को हाइड कर लेते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर चलते रहते हैं, तो ये रेगुलेशन के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट वाला प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपका कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो आपका है टॉपिक है वो किस चीज़ से रिलेट करता है? रिप्रोडक्शन आपका रिलेट करता है आपके जो ऑर्गेनिज्म की जनरेशन आफ्टर जनरेशन को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद में सेंसिटिविटी, मतलब सेंस ऑर्गन्स के बारे में। चलो, ये हमें चीज़ें पता चल गई हैं, तो हम अब डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन को। ठीक है, देखिए क्या है, न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या है कि प्रोसेस को हम किस तरह से अपटेक कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उस चीज को बोला जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, जो न्यूट्रिशन जो वर्ड है ये बना हुआ है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स से वर्ड। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जिन कंपोनेंट को सप्लाई किया जा रहा है जो कि आपको नरिश करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? नरिश करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उन चीज़ों, उन कंपोनेंट्स को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। और उसके बारे में स्टडी या फिर उनके बारे में डिटेल में पता करने के लिए जब हम जाते हैं तो उसके लिए हम एक ब्रांच के बारे में स्टडी करते हैं जो कि आपके हो गए न्यूट्रिशन। तो किस तरह से हम फूड को अपटेक कर रहे हैं और साथ ही साथ में किस तरह से वो यूटिलाइज हो रहा है, इस प्रोसेस को बोला जाएगा क्या है आपका? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का पता चल गया है आपको। तो फूड, अब फूड का मतलब क्या है? आउटसाइड से, आउटसाइड इन्वायरमेंट से जो सब्सटेंसेस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड
इन्वायरमेंट से हम कौन सी चीज़ें, कौन से कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी को डेवलप करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है। इस चीज़ को बोला जाता है आपको क्या, फूड। ठीक है। अब फूड किस किस चीज़ से बना होता है? फूड के मेनली 4 कंपोनेंट है। ठीक है, कौन कौन से हैं? इसके बाद में सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है? न्यूट्रिशन द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर। देखिए क्या है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ आपको एनर्जी चाहिएगी। सबसे पहली चीज एनर्जी चाहिएगी। एनर्जी के लिए हम फूड को लेते हैं। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज इसके अंदर ये है कि कंपोनेंट, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। जो हमारी बहुत सारी सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। इन सेल्स की रिक्वायरमेंट, इनको दोबारा से रिपेयर करने के लिए और बाकी के प्रोसेस के लिए हमें क्या चीज़ चाहिएगी? कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि हम बाहर से लेंगे। देखिए आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड, 4 चीज़ों से बनी हुई है। यही चीज़ हम अपने फूड के अंदर ले रहे हैं। तो हम अपने फूड से क्या कर रहे हैं? अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी दोबारा से बिल्डअप हो सके और वो दोबारा से काम करने लायक बन सके। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए अब आपसे पूछा जाए कि फूड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो फूड के कंपोनेंट्स के अंदर आपका क्या है? एक है आपका कार्बोहाइड्रेट, जो मेन कंपोनेंट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक है आपका कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में है प्रोटीन, उसके बाद में है फैट, और फिर आपके विटामिन और मिनरल्स के बारे में आ जाते हैं जो मैक्रोस और माइक्रोस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कुछ मिनरल्स हमें ज़्यादा अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं, कुछ जो आपके मिनरल्स हैं मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो के अंदर जहाँ जो सब्सटेंसेस हमें बहुत लिमिटेड अमाउंट, बहुत कम अमाउंट के अंदर चाहिए, और मैक्रो जो कि MACRO मैक्रो, जो कि आपके लार्ज अमाउंट के अंदर चाहिए। वो सारी चीज़ें इनके अंदर आ जाती हैं, मिनरल्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें बाकी आप डिटेल में देखते हैं इनके बारे में किस किस तरह से होता है न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन कौन से टाइप है। देखिए 2 टाइप हमने यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं। एक है आपका ऑटोट्रोप्स, दूसरा है हेट्रोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोप्स का मतलब है सिंथेसिस। जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं उसको बोला जाता है ऑटोट्रोप्स। और जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं करते और अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है हेट्रोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स के अंदर 2 टाइप आ जाते हैं, फोटो ऑटोट्रोप्स, फोटो। यहाँ पे देखिए वर्ड देखिए, फोटो। फोटो, फोटो का मतलब है लाइट। जो अपना फूड लाइट की प्रेजेंस के अंदर और लाइट एनर्जी को यूज करके सिंथेसाइज करते हैं उसको बोला जाता है फोटो ऑटोट्रोप्स। और कीमोऑटोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने सिंथेसिस, फूड की सिंथेसिस करते हैं, इसके थ्रू से केमिकल्स कंपोनेंट को चेंज करके, केमिकल एनर्जी को यूज करके अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं, अपने फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। उस चीज को बोला जाता है कीमोऑटोट्रोप्स, केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके बाद में है आपके हेटरोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स के अंदर देखिए यहाँ पे हमने 3 टाइप देखे हैं। पहला है होलोजोइक, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे अभी। फिर है पैरासिटिक और फिर है सेप्रोफाइटिक। यहाँ पे हमने 3 कैटेगरीज की हैं हेटरोट्रोप्स की, और ऑटोट्रोप्स की हमने 2 कैटेगरी की हैं। ठीक है, इसके बाद में और आगे हम डिटेल के अंदर चलते हैं। अब देखिए क्या है, ऑटोट्रोप्स की हम फर्स्ट टाइप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। दोनों ही टाइप यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। सबसे पहले जो है ऑटो, वही मैंने बताया जो न्यूट्रिशन सेल्फ, और जो ट्रॉप्स हैं वो न्यूट्रिशन के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं या सिंथेसिस के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। तो सिंथेसिस देयर ओन फूड थ्रू सनलाइट, जो सनलाइट से यूज कर रहे हैं, को यूज करके अपने सिंथेसिस कर रहे हैं फूड की, वो तो हो गए फोटोऑटोट्रोप्स। और दूसरे जो केमिकल कंपोनेंट्स को कन्वर्ट करके जो अपनी एनर्जी या फूड मटेरियल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं उसको बोला जाता है कीमोऑटोट्रोप्स। कीमोऑटोट्रोप्स का जो एग्जांपल है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, और जो फोटोऑटोट्रोप्स हैं उनका एग्जांपल आ जाते हैं आपके प्लांट। ठीक है, अब जो आपके कौन से हैं ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनके स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है। ब्लू ग्रीन एल्गी को बोला जाता है, एक और बोला जाता है, क्या वर्ड बोला जाता है इसके लिए? इनके लिए बोला जाता है आपके, ये हैं बैक्टीरियास। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को, ब्लू ग्रीन जो एल्गी हैं ये आपके बैक्टीरिया हैं
और ये बैक्टीरिया कौन से टाइप के हैं आपके, ये है साइनोबैक्टीरिया। इनके लिए वर्ड यूज करते हम, कैटेगरी होती है इनको साइनो, CYNO, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं इनके लिए। ये वाले केमिकल्स कंपोनेंट सल्फर या फिर बाकी जो आपकी गैसेस हैं लाइक नाइट्रोजन वगैरह को कन्वर्ट करके अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। अब हम चलते हैं आगे डिटेल के अंदर। न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन प्लांट के बारे में हम देखने वाले हैं, किस तरह से प्लांट अपने सिंथेसिस जो फूड है उसकी सिंथेसिस कैसे वो अपने आप कर रहा है। सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, प्लांट को क्या करना पड़ेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के थ्रू से सनलाइट एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, ट्रैप करना पड़ेगा। और सेकंड वाली चीज के अंदर देखते हैं, सेकंड वाले पॉइंट के अंदर क्या है, उसी सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग किसकी, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग है ग्लूकोज के अंदर C6H12O6, ये जो आपका कंपोनेंट है इसके अंदर जो बॉन्डिंग है एक दूसरे से, आपके जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं उन बॉन्डिंग के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी किसने कहाँ से मिली है, इनको सनलाइट से। और उसी एनर्जी को हम यूज करके क्या करते हैं, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स भी। तो ये हमारे देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये सारा प्रोसेस डिटेल में कैसे चल रहा है। और थर्ड जो पॉइंट है इसके अंदर वो है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस तरह से रिलीज होता है। सबसे पहले देखिए प्लांट को किस चीज की जरूरत पड़ती है, प्लांट को चाहिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर मिल जाता है आपके रूट्स के थ्रू से और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है आपके एयर के थ्रू से। ठीक है, साथ ही साथ में रेस्पिरेशन के अंदर भी O2 का यूज किया जाता है प्लांट के अंदर। देखिए रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस अलग है, रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और फोटोसिंथेसिस के अंदर O2 रिलीज होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है वो कब हो रही है आपके ड्यूरिंग, कब, दोनों टाइम पे, डे टाइम पे भी और नाइट टाइम पे भी। लेकिन डे टाइम पे क्या हो रहा है आपका, फोटोसिंथेसिस हो रही है।